जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट तैयब अली आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जी हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड, पाकिस्तान के माया नाज पहलवान उस्ताद हामिद खान पहलवान, रुस्तम पाक हुसैन, रुस्तम मुल्तान। और ये जनूबी पंजाब के वाहिद पहलवान हैं जिन्होंने रुस्तम पाकिस्तान के 3 फाइनल लड़े हैं और माशाल्लाह बहुत लंबा कैरियर इनका चला है। तकरीबन 24 साल तक ये फ़न पहलवानी में राज करते रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त कुश्तियाँ लड़ी हैं और फ़ॉरेन कंट्री में भी जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो आप लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे थे जिनमें कि सबसे ज़्यादा टफ़ कौन सा रुस्तम पाकिस्तान था इनके लिए, कौन सा फाइनलिस्ट था, और भी दूसरे जो क्वेश्चन है आपके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो भी इनसे पूछेंगे और पहलवान जी उनका आंसर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम पहलवान जी, क्या हाल है? ठीक हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा पहलवान जी, आपके फैंस ने ना क्वेश्चन पूछे हैं कुछ, आज ना आपने उनके जवाब देने हैं आपने। बिल्कुल ज़रूर इंशाअल्लाह। जी पहलवान जी, एक भाई पूछ रहे हैं कि आप इनसे पूछें कि मेरा वेट कम है तो वेट बढ़ाने की कोई टिप्स दें उनको। वेट लोग कम करने के लिए तो हमेशा पूछते रहते हैं, मगर ये भाई पहली दफ़ा इन्होंने पूछा है कि वेट बढ़ाया जाए, तो इनको खाना पीना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ज़्यादातर केले का मिल्क शेक, खजूर का मिल्क शेक और दूध दही का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह वेट बढ़ जाएगा। एक और भाई पूछ रहे हैं, आपके फ़ैन हैं, वो पूछ रहे हैं कि पहलवान जी को सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा हरीफ लगा और माशाल्लाह आप अभी तक फिट हैं तो कुश्ती क्यों नहीं लड़ रहे? इनकी मोहब्बत है, इनका शुक्रिया, इन्होंने पूछा ये सवाल। और मैंने आपने जैसे बताया कि 24 साल तक मैंने अखाड़े में मुख्तलिफ़ जगहों पर कुश्ती लड़ी है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा अरसा था जो इज़्ज़त से मैंने गुजारा है। और अब ज़रूरी नहीं है कि बंदा दूसरों के साथ मुकाबले में लड़ता रहे, अपने जिस्म की कैपेसिटी के हिसाब से बंदे को लड़ना चाहिए। अब मैं समझता हूँ कि मैं फ़िट उस हिसाब से नहीं हूँ कि मैं कुश्ती लड़ सकूँ, और जो माशाल्लाह लड़ रहे हैं पाकिस्तान के पहलवान बहुत अच्छे हैं अब इस वक्त, जो यंग रेसलर आ रहे हैं। जी सही सही। और सबसे मुश्किल हरीफ आपको कौन सा लगा? इंडिया में जो मैंने मुकाबले किए हैं उनमें मैं समझता हूँ कि पलविंदर दुमछड़ी बहुत ही, जो कि आज भी मुकाबले कर रहा है, मुझसे भी वो मेरे ख्याल में बड़ा होगा, तो उसके साथ जो मैंने मुकाबला किया तो ये मेरा यादगार और वो सख्त तरीन हरीफ मैं उसे समझता हूँ। और पाकिस्तान में बहुत सारे अच्छे अच्छे पहलवान हैं जो कि जिनके साथ तकरीबन जो अच्छे पहलवान हैं उनके साथ मैंने मुकाबले लड़े हैं। अच्छी पहलवान, बहुत अच्छे पहलवान थे, उनके साथ लड़ के हमेशा मज़ा आया। अच्छा पहलवान जी, एक भाई पूछ रहे हैं कि आप इनसे पूछें कि आपको अख्तर पहलवान रट्टा से कुश्ती लड़ के कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा पहलवान था, बहुत अच्छा इंसान था, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। और जब शुरू में जब मैंने पहलवानी शुरू की तो वो मुझसे सीनियर पहलवान था और मैं उसको देखता था तो दिल में खौफ आता था कि ये अल्लाह ने कैसा इंसान बनाया, इतना मज़बूत, इतना लंबा चौड़ा। और हमेशा हमारे रियासत की, हमारे मुल्तान की एक कदावर और जिस्म, देव हैकल जिस्म एक पहचान रहा है हमारे खित्ते की। और मैं समझता हूँ कि अख्तर रट्टा बहुत अच्छा पहलवान था और बहुत सख्त पहलवान था। मेरी एक कुश्ती उनसे हुई और जो बराबरी पे ख़त्म हुई थी, और मैं उनकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ, बहुत अच्छा पहलवान था माशाल्लाह। एक और भाई पूछ रहे हैं कि अच्छी पहलवान मुल्तानी कैसा पहलवान था और आपको इसके साथ कुश्ती लड़के कैसा लगा? अच्छी पहलवान शुरू से ही एक खूबसूरत पहलवान था। दुनिया सिर्फ उसकी कुश्ती को छोड़ें, उसके जिस्म को देखने आया करती थी, उसके जिस्म की टिकट बिकती थी हमेशा बहुत। और हमें फ़ख्र है कि वो हमारे मुल्तान का पहलवान रहा है और अल्लाह उसको भी जन्नत में जगह दे। सब ने चले जाना है, बहुत अच्छा पहलवान था और मेरी भी उसके साथ बहुत सारी कुश्तियाँ हुई हैं और हमेशा हमारी एक शहर की दफबाजी थी। हालांकि मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा मसला नहीं था, मगर लोगों ने एक दो दफ़ों में हमें तकसीम किया हुआ था और बहुत मज़ा आया उनके साथ पहलवानी और कुश्तियाँ लड़के। एक और भाई पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन तब तक रुस्तम पाकिस्तान का दंगल नहीं कराएगी जब तक सावल जखड़ आसिम मोची बूढ़े ना हो जाए? अब पिछली फेडरेशनों की तो मैं बात नहीं करूँगा
क्यों उनका मुझे नहीं पता, मगर ये जो इस वक्त फेडरेशन चल रही है, इंशाल्लाह मैं भी उनके साथ शरीक हूँ, काम कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह ताला 2025 में मेरी भी कोशिश होगी कि ज़रूर रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल मुकाबला करवाया जाए और जो लोगों के दिलों में ख्वाहिशात हैं वो पूरी हों इंशाल्लाह। सही सही। वही भाई पूछ रहे हैं कि वो अमेरिका में रहते हैं और वहाँ से ना देसी कुश्ती को देखते रहते हैं, वीडियोस वगैरह, और बड़ा शौक़ रखते हैं इस बारे में। वो पूछ रहे हैं कि आपने इंडिया में भी कुश्तियाँ लड़ी हैं, वहाँ की कुश्ती में और यहाँ की कुश्ती में, जब वहाँ के पहलवान पूरा 100% गिराते हैं तब कुश्ती देते हैं, और यहाँ पर एक शोल्डर टच हो जाए तो छोड़ के भाग जाते हैं, तो इसके क्या फ़र्क है, क्या देखते हैं आप इस चीज़? पाकिस्तान और इंडिया की कुश्ती देसी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैं इधर भी लड़ा हूँ, उधर भी जाके मुकाबले किए हैं। बस वहाँ पे एक रूल है, एक मिथ बनी हुई है कि चारों शान चित जिसको बोलते हैं ना, तब तक वो कुश्ती नहीं देते जब तक पूरी तरह से एक बंदा दूसरे को गिरा के ऊपर ना बैठ जाए। जबकि हमारे पंजाब, जनूबी पंजाब में या लाहौर वगैरह में इधर ये है कि वो एक साइड भी लग जाए तो पहलवान छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसा मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए। जैसा कि इंडिया की पहलवानी है चारों शान चित, इधर भी वही होना चाहिए। वही होना चाहिए। एक और भाई पूछ रहे हैं कि माशाल्लाह आप बहुत बड़े पहलवान हुए हैं और आपके जो बुज़ुर्ग थे वो भी बड़े अच्छे रेसलर थे, और क्या वजह है कि आप फाइनल में जाके टाइटल हार जाते, इसकी क्या वजह है? मैं इस पे भी एक बात ये कहूँगा कि रुस्तम पाकिस्तान के 3 दफ़ा मैंने फ़ाइनल मुकाबले लड़े हैं, और मैं इस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि मैंने रनर अप हमेशा रहा, दूसरी पोजीशन पे रहा। जितना अरसा मैं पाकिस्तान में लड़ता रहा हूँ, मेरी पहली दूसरी पोजीशनों में से ही पोजीशन रही है, ये भी अल्लाह का शुक्र है। मगर पहलवानी हमारा जो जनूबी पंजाब का कोई भी बंदा होगा, जब वो फाइनल में लड़ेगा तो उसको 200% रिज़ल्ट देना होगा। उसकी वजह ये है कि ना तो कोई रेफरी उसका साथ देता है, और ना ही माज़त के साथ जो पिछली फेडरेशनें रही हैं वो भी उसका साथ नहीं देती। वो अपर पंजाब को ही ज़्यादातर उसी के पहलवान को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। एक वजह मेरे रुस्तम पाकिस्तान ना बनने की यही वजह रही है 3 दफ़ा कि मेरे साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, जिसकी वजह से मैं रुस्तम नहीं बन सका। अच्छा। सबसे पहले पुरानी बातें हैं, चलें आपसे मैं शेयर करता हूँ। ये 2009 में मेरा बशीर भोला भाला से फ़ाइनल हुआ था लाहौर में। मुझे एक दिन पहले ही फेडरेशन ने कह दिया था कि आपसे भोला भाला पहलवान नहीं लड़ रहा, वो अनफिट है। जो उससे सेमीफाइनल में हारा था आज़म लुड़का, आपको उसके साथ लड़ना पड़ेगा और आप फाइनल मुकाबला उसके साथ लड़ेंगे। मैंने कहा जी, पहले बताया उन्होंने? एक दिन पहले, यानी कि इतवार को मुकाबला था। जब मैं यहाँ से मुल्तान से रवाना हुआ हफ्ते वाले दिन, तो मुझे रास्ते में ही जो फेडरेशन के उस वक्त के लोग थे उन्होंने फ़ोन किया कि हम आपका कुश्ती जो है, क्योंकि काल दंगल होना ज़रूरी है, और हम आपकी कुश्ती जो है वो आज़म लुड़का से करा रहे हैं। और यहाँ तक बात वो लेकर गए कि स्टैम्प पेपर पे भी उन्होंने मुझसे दस्तखत करवाए। अच्छा। यानी कि इतना श्योर कर दिया गया कि आपकी कुश्ती भोला भाला से नहीं है। एक मेंटली उन्होंने ना डिस्टर्ब कर दिया कि जी। और कुश्ती वाले दिन जैसे ही सलामियाँ शुरू हुई तो भोला भाला भी वहाँ पे आ गए, जी मैं लड़ूंगा। तो ये एक उन्होंने मेरे साथ एक धोखा किया, जानबूझ के किया उन्होंने। हालांकि उनको पता था कि भोला भाला ज़रूर लड़ेगा, और ये एक उनका हथियार था जो उन्होंने इस्तेमाल किया। सही सही। इसी तरह 2011 में भी हमारे वापडा के अच्छा अनवर टिंडा पहलवान, वो मुनसिफ कुश्ती थे, उन्होंने मेरे से बड़ी ज़्यादती की, और वो कुश्ती मैंने जीत ली थी। आप वीडियो भी उठा के देख लें, उन्होंने नहीं दी मुकाबले में। तो खैर कोई नहीं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। इसी तरह 2019 में एक फ़ाइनल में मेरा ये पैर, अभी भी मैं आपको दिखाऊं तो ये 7 टांके मुझे लगे हैं पैर पे। इनाम पहलवान बड़ा इंटरनेशनल पहलवान है, बहुत बड़ा अपने आप को वर्ल्ड चैम्पियन कहता है माशाल्लाह। और इन्होंने बेईमानी करके, धोखा करके, चोट मार के ना
आप जीत जाते हो, तो ये मैं जीत नहीं समझता। अगर आप किसी के बाजू तोड़ दो, टांग तोड़ दो और कहो कि मैं जीतने के लिए ये सब काम कर रहा हूँ, तो ये कोई जीत नहीं है। आपको कोई लोग इससे कोई अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं रखेंगे। तो ये तीनों दफ़ा कोई ना कोई मिसहैप हुआ तो मैं हारा हूँ। एक और भाई पूछ रहे हैं कि आपके पसंदीदा दाव कौन कौन से हैं और एक अच्छी खुराक क्या है? लव यू फ्राम इंडिया। मेरे बड़ी मेहरबानी, उन्होंने लव यू टू मेरी तरफ से जी। और मेरे जो पसंदीदा 3 दाव रहे हैं हमेशा से, एक ढाक मुझे बहुत पसंद रहा, मैंने बहुत सारी कुश्तियाँ भी गिराई हैं ढाक का दाव लगा के। और दूसरा पट खींचना, ये भी मेरा फेवरेट दाव था, सामने से दोनों पट खींचना और नीचे कुंडा डालना। ये 3 दाव जो थे ये मुझे बहुत पसंद थे। इन तीनों से ही मैं कुश्तियाँ जीतता रहा हूँ और आगे मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरे शागिर्द हैं उनको भी मैं ये दाव सिखाऊं ताकि वो भी कुश्तियाँ गिरा सकें। सही। देखें, आज के दौर में जितनी महंगाई और जो हालात चल रहे हैं, हमारे ख़ास तौर पे जो खालिश चीज़ें नहीं मिल रही, तो बादाम एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं समझता हूँ कि अभी तक मिलावट कोई बंदा नहीं कर सका। अगर बादामों की सरदई पहलवान पीता है तो वो इस आज के दौर में बहुत बेस्ट है। एक और भाई पूछ रहे हैं, आई थिंक ये शहजाद पहलवान पचा रहे हैं कि पिछले 7-8 सालों से जो पहलवान लड़ रहे हैं उनमें से आपका फेवरेट पहलवान कौन सा है जो अच्छी कुश्ती जिसकी आपको लगती हो? ले, शहजाद बहुत अच्छा पहलवान है। इसका भाई कलीम पचार भी बहुत अच्छा कुश्ती लड़ता था, मज़ा आता था आवाम को। इसी तरह से हमारे मुल्तान के पक्का पहलवान थे, वो भी बहुत अच्छा कुश्ती लड़ता। एक बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो जैसे शहजाद पचार ने ये सवाल पूछा है, तो ये बहुत अच्छा पहलवान है माशाल्लाह, बहुत अच्छी कुश्ती लड़ता है, हमारे जनूबी पंजाब का भी है। और शबान सियाल पहलवान है, बहुत अच्छी कुश्ती लड़ता है, दाव का इस्तेमाल करता है। और एक और बात जो मैं ऐड करूँगा वो ये है कि इस जो 90 किलो से कम के जो पहलवान है, 80-85 किलो वाले, इनका लड़ने का जो स्टाइल है ये लोगों को मज़ा देता है। जबकि जो सुपर हैवी जिसमें मैं लड़ता रहा हूँ, या जिसमें जैसे बशीर बोला बाला है या बड़े बड़े जैसे अख्तर अट्टा का भी नाम आया था, तो ये हम लोग जो थे वो इनके मुकाबले में हमारी कुश्ती स्लो होती है। क्योंकि जो आप इंडिया के पहलवानों को देख लें, बिल्कुल जो बड़ी लेवल के जो पहलवान होते हैं वो आहिस्ता कुश्ती लड़ते हैं, बड़ी सोच समझ के लड़ते हैं, और वो उस तरह से जितनी जल्दी ये छोटे वेट वाले दावों का इस्तेमाल करते हैं, बड़े वेट वाले उस तरह उतने दाव ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनके अपने मखसूस दाव हैं। ये जो छोटे यानी कि सेकंड क्लास आप कह लें, जो सेकंड के जो पहलवान हैं उनके दाव अलग हैं। सही। तो ये वेट का भी बड़ा अहमियत रखता है, वेट भी इस चीज़ में देसी कुश्ती में तो खामखा वेट जो हैवी वेट हैं उनकी एक कैटेगरी अलग है, जो 90, 85, 80 किलो के उनकी कैटेगरी दूसरी है। सही। एक और भाई पूछ रहे हैं कि आप पाकिस्तान के नौजवान पहलवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? नौजवान पहलवान मैं समझता हूँ कि उनको मेहनत करनी चाहिए। जो मेहनत हो और प्रॉपर एक उस्ताद हो जो सही गाइडलाइन दे सके, जो अपने शागिर्दों को सही प्रमोट कर सके। और क्योंकि आज का जो दौर है हर बंदा ताल्लुक बेस पे चल रहा है, सिफारिश कह लें, इसमें भी हमारी कुश्ती में भी सिफारिश चलती है। जब तक आप अपने लड़कों को, अपने बेटों को, अपने शागिर्दों को प्रमोट नहीं करेंगे, एक अच्छा उस्ताद उनको आगे लेके नहीं जाएगा तो वो आगे नहीं जा सकते। जो अच्छे लड़के भी हैं, अगर उनको कोई आगे लाने वाला नहीं है तो वो पीछे रहेंगे। इसी तरह अगर कोई अच्छा लड़का है, आप उसको एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर देते हो तो वो खुद ब खुद फिर चल पड़ता है, उसको फिर किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं होती। सही। तो वो वाइजली अपने उस्तादों को चुनें। हाँ जी, बिल्कुल, कोई अच्छा उस्ताद रखें जो वेल नोन उस्ताद हो, अच्छा उस्ताद हो, किरदार भी अच्छा हो और उसका एक कोई नाम हो पहलवानी फील्ड में। सही। तो वो चीज़ उसको बेनिफिट देगी, बूस्ट करेगी उसका क्या? हाँ जी, वो खामखा आप एक आम देखें, मैं मिसाल देता हूँ ब्रांड की। अब एक चीज़ ब्रांड पर पड़ी है, उसकी कीमत आप देख लें कितनी है। उससे अच्छी चीज़ आप किसी आम दुकान में रख दें
तो आप उसको नहीं खरीदेंगे, कोशिश करके ब्रांड वाली चीज़ ही लेंगे आप। ट्रस्ट करते हैं लोग। हाँ जी, वो एक ब्रांड बन चुका होता है, उसकी एक मेहनत होती है। इसी तरह जो एक इस अमल से गुज़र चुका है बंदा, जिसका टाइम गुजरा हुआ है, आप उसके पास जाएंगे, वो आपको हाथ पकड़ के सही जगह पहुंचाएगा। सही सही। एक और भाई पूछ रहे हैं कि अगर आपको रुस्तम पाकिस्तान का दोबारा फाइनल खेलने को मिले तो आप कौन से पहलवान के खिलाफ खेलना चाहेंगे, और इसकी तैयारी में आपको कितना टाइम लगेगा? देखें जी, एक अब ये एक बात बड़ी मशहूर हो चुकी है कि आसिम मोची से कोई नहीं लड़ना चाह रहा। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, जो बड़े बड़े रुस्तम अपने आप को कह रहे हैं, ये बने हुए हैं रुस्तम, वो नहीं लड़ना चाहते आसिम मोची से। तो अगर इस तरह का कोई माहौल बने तो मैं आसिम मोची से मैं लड़ना चाहूँगा, और उसके लिए मुझे 3 से 4 महीने तैयारी के अगर हों तो मैं लोगों को लड़ के दिखाऊंगा। जो लोग डर रहे हैं उससे लड़ने के लिए, मैं खुद कहता हूँ मैं लड़ के दिखाऊंगा उससे। ये एक सवाल की हद तक मैं आपको बता रहा हूँ एक बात। हाँ जी, देखें अल्लाह ताला ने जितने भी हम पहलवान हैं, हमारे नाम के साथ पहलवान लगा हुआ है, तो हमने पहलवानी से ही नाम कमाया, इज़्ज़त कमाई, पैसा कमाया। तो जब हमें कुश्तियाँ नहीं लड़ेंगे तो हमारी इज़्ज़त या पैसा वो नहीं हमें सूट ही नहीं करेगा। अच्छा पहलवान जी, आपने गुज़श्ता दिनों वीडियोस देखी होंगी, इमरान दस्ती साहब ने भी वीडियो बनाई, इसी तरह उनके काउंटर में इनाम भट्ट साहब ने भी बनाई और जानी पहलवान ने भी बनाई। तो वो कहते हैं कि वो कुश्ती लड़ें, और उन्होंने अपनी रीज़न दी कि वो क्यों नहीं लड़ रहे। तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? इस बारे में आवाम भी देख रही है ये सारी चीज़ें, आप क्या राय रखते हैं इस बारे में? मैंने भी बहुत सारी वीडियो देखी हैं, दोनों की बातें सुनी हैं, अपने रुस्तम भाइयों की भी, और अपने जो ठेकेदार हैं इमरान साहब, उनकी भी बड़ी अच्छी बातें सुनी हैं। दोनों को मैं समझता हूँ कि पर ये बातें ऐसे ऑन एयर नहीं करनी चाहिए। जो भी बात हो आपस में बैठ के खुश असलूबी से तय करें। और जहाँ तक लड़ने का सवाल है, तो ये जो पहलवान हैं या अदाकार हैं, सियासतदान हैं, को मजहबी लोग हैं, ये यानी कि एक आवाम की राय के मुताबिक इनको चलना चाहिए। अवामी प्रॉपर्टी बन जाते हैं लोग। इसी तरह लोग, अब हम पहलवान हैं तो अवामी पहलवान हम हैं, पब्लिक फिगर हैं, तो अवाम की जो राय है, कोई ख्वाहिश है, उसका इजहार उनका ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह इनाम भट्ट हमेशा अपना तारुफ करवाते हैं, इनाम भट्ट वर्ल्ड चैम्पियन, तो इनाम भट्ट साहब को ये भी चाहिए माशाल्लाह उनको और इज़्ज़त दे। बहुत इज़्ज़त है उनकी पाकिस्तान में कि वो वर्ल्ड चैम्पियन बीच रेसलिंग भी कहा करें, क्योंकि वो बीच रेसलिंग के वर्ल्ड चैम्पियन है, मैट रेसलिंग के मेरे ख्याल में नहीं बने अभी तक। तो इनाम भट्ट साहब बीच रेसलिंग के वर्ल्ड चैम्पियन हैं, उन्हें ये भी बताना चाहिए ताकि अवाम, हमारी जो भोली भाली अवाम है, उनको ये भी पता चले कि इनाम भट्ट बीच रेसलिंग के चैम्पियन हैं। बीच रेसलिंग, और जो इस बात को कहने का मकसद मेरा ये है बीच रेसलिंग का जिक्र करने का, कि बीच रेसलिंग और मट्टी की जो कुश्ती है सेम टू सेम एक ही है। उसमें भी वही पॉइंट लेके जीतता है बंदा, कमर लगा के जीतता है, इधर भी कमर लगा के बंदा जीतता है। वो रेत पे होती है, ये मट्टी पे होती है। तो उनको लड़ना चाहिए। अवामी 95% लोग इनको, जो शायकीन हैं कुश्ती के ना, वो इनको लड़ता हुआ देखना चाहते हैं। अगर ये कहते हैं कि हमारी मसरूफियत है, आप देखें, या तो पहलवान ना हो आप पहलवानी की वजह से आपको इज़्ज़त मिली है, तो आपके पास पहलवानी के लिए वक्त नहीं है। ये बड़ी अजीब सी एक उनकी बात है। और दूसरा, जानी पहलवान सदारती अवार्ड याफ्ता, अल्लाह आपको और अवार्ड दे और अवार्डों से नवाजे। आपको चाहिए कि अब आपने एक बयाना लिया है माशाल्लाह सांवल जखड़ से, तो आपको आसिम मोची से भी लड़ना चाहिए, जो दुनिया 100% शायकीन आपकी कुश्ती उससे देखना चाहते हैं। ये भी चले हो जाएगी, अच्छा पहलवान है हमारा रुस्तम पंजाब भी बनना है, इससे भी आपका ज़ोर लगेगा। मगर आपका जो असल मुकाबला है वो है आसिम मोची से। आपको तो चाहिए यार, जो मुझे बयाना देना चाहता है, मुझे लड़ाना चाहता है, आ जाओ, कल लड़ूंगा, परसों, जब आप कहोगे, एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा लड़ूंगा, मुझे मेरी फ़ीस देते आओ, हर स्टेशन पर लड़ाओ। ये थे बड़े पहलवान, ये थे बड़े पहलवानों की बातें। आप पता नहीं किस तरह के बड़े पहलवान हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही आपकी। चलें, आपकी अपनी एक सोच है, अपना एक सोचने का तरीका है।
12 लोग आपसे प्यार इसीलिए करते हैं कि आप कुश्तियाँ लड़ते हैं और आपको लड़ना चाहिए। और इमरान दस्ती साहब ने जिस तरह कहा कि वो भी पैसे देना चाहते हैं, देखें पैसों का जिक्र आवाम के सामने नहीं होना चाहिए। पैसे जो है ये एक किसी की भी एक कमाई है, उसको उछालना नहीं चाहिए। चाहे 12 लाख दें या 20 लाख दें या 2 लाख दें, ये पहलवान और ठेकेदार के दरमियान में बात रहनी चाहिए। इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए कि कोई डरता है, कोई क्या करता है। आप ये बातें आवाम में ना करें। एक और भाई पूछ रहे हैं कि आप माशाल्लाह पाकिस्तान के बड़े पहलवान रहे हैं और पूरा पाकिस्तान आपको जानता है, लेकिन बशीर भोलाबाला के सामने आप हो गए या और बड़े पहलवान हो गए, वो ज़्यादा कुश्ती नहीं कर पाते थे, क्या वजह है इसकी? मैंने जी अपने 2005 में मैंने पहली कुश्ती बशीर भोलाबाला से लड़ी। भोलाबाला ने अपना जो कहते हैं ना सर धड़ की बाजी लगा दी, मुझे नहीं गिरा सका, बराबर हुई। हाँ जी। और मेरे उसके साथ 6 कुश्तियाँ हुई हैं। मैंने भी, उसने 2 दफ़ा मुझे गिराया, एक दफ़ा मैंने भी उसे जलालपुर में गिराया। अच्छा। और मैं हर वक्त बशीर भोलाबाला और ये पंजाब के एक जो पहलवान हैं, एक तो ज़्यादातर जो पहलवान हैं पंजाब के, ये इसी सवाल से, ये सवाल का हिस्सा नहीं है मगर मैं आपको बताना चाहूँगा, इनकी एक सोच है जो आप काफ़ी लोग मुझसे इत्तेफाक करेंगे मेरी राय से, कि जो पंजाब के ज़्यादातर पहलवान हैं वो अपने अलावा किसी को पहलवान नहीं समझते। वो कहते हैं कि जो हम हैं कोई और नहीं है। इस तरह नहीं होता। अगर आप अच्छे हैं, आप और अच्छे हों, मगर और भी लोग अच्छे आपके सामने हैं, पहलवान हैं और अच्छे प्लेयर हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि कहना। अच्छा, एक और मैं आपको बताता हूँ, जनूबी पंजाब का कोई पहलवान हो ना, हार जाएगा, दिल से कहेगा यार मैं फ़लानी जगह पे गिर गया, हार गया। और जैसे ही इनसे अगर पूछा जाए ना कि जी आप वो फ़लानी कुश्ती, वो कुश्ती बिगड़ गई सी जी साड़ी। इनके दिल में इतनी ताकत नहीं होती कि बरमला इजहार कर सकें कि हम फ़लाँ जगह हार गए थे। ये स्पोर्ट्समैन का मुजाहरा, शिप का मुजाहरा किया करें। और ये पिछले दिनों एक भोलाबाला का इंटरव्यू चल रहा था, तो बशीर भोलाबाला ने कहा जी जितने मैं पहलवानों से लड़ा हूँ आज तक इंडिया के पहलवानों से कोई नहीं लड़ा। तो मैं आपको अगर अभी 10 नाम ऐसे गिनवाता हूँ जो इंडिया के रुस्तम रहे हैं, उनके साथ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुश्तियाँ लड़ी हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, दुबई में। तो ये बातें इस तरह की नहीं करनी चाहिए कि जी सिर्फ मैंने ही काम किया। आपने भी किया है, औरों ने भी किया है, और आपको फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान के पहलवान इंडिया के पहलवानों को हराएं, उनसे जीते हैं। बशीर भोलाबाला 2009 में इधर इंडिया के पहलवान से हार गया था। 2008 में मैंने नरेंद्र कुमार को पाकिस्तान में शिकस्त दी थी। रुस्तम पाक को हिंद का टाइटल मैंने लिया था। सही उसी इवेंट में। हाँ जी। एक अल्लाह ने किसी को अगर इज़्ज़त दी, आप हर जगह पे बैठ के उसका एक अप्रिशिएट करें, उसकी तारीफ़ किया करें। हाँ, इससे दूसरे पहलवान का दिल बड़ा होता है। आपके साथ अगर वो लड़ते हैं, अगर ये बताएं अगर मेरे साथ कोई नहीं लड़ेगा तो मैं तो बिल्कुल बेकार बंदा हूँ। अगर मेरे साथ 10 बंदे लड़ेंगे तो मुझे अल्लाह रोज़ी भी देगा और मेरा नाम भी बढ़ेगा और मैं लोगों के सामने आके लड़ता भी रहूँगा। एक और भाई पूछ रहे हैं कि आप दोबारा फिट हो के दोबारा कुश्ती में इन हो और आसिम मोची से आप कुश्ती लड़ें, क्योंकि जो आज के रुस्तम में वो नहीं लड़ रहे, वो ये प्यार करते हैं। वो मैं समझता हूँ ये उन्हीं का प्यार है जो मैं आज तक इतना माशाल्लाह आपके सामने फिट बैठा हूँ। और ये खाड़ा है, ये पीछे आपको मैट मेरा नज़र आ रहा है। मैं डेली 2 दफ़ा दिन में यहाँ आता हूँ। अगर मैं वर्जिश ना भी करूँ तो फिर भी मैंने यहाँ आना ज़रूर होता है और मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को फ़िट रखूँ। और आसिम मोची को अल्लाह और इज़्ज़त दे, बहुत अच्छा पहलवान है और ये उनका टाइम है। मैंने आसिम मोची के भाई मटर मोची के साथ भी लड़ा हूँ और उसके उस्ताद नादिर पठान से भी मैं लड़ा हूँ। तो अब ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ मैं लड़ूँ। आसिम मोची बहुत अच्छा है, अल्लाह उसको और इज़्ज़त दे, मगर मैंने जितना लड़ना था लड़ लिया। अब मैं सिर्फ अपनी सेहत के लिए, अपने शागिर्दों के लिए फ़िट रहता हूँ कि उनके साथ हल्के फुल्के ज़ोर और कुछ दाव पेच उनको बता सकूं। एक और भाई पूछ रहे हैं कि माशाल्लाह आप फिट पहलवान हैं और वो ये पूछना चाहते हैं कि जो कुश्ती है, जो पहलवानी है, वो बाय गॉड गिफ्ट आती है या बंदा सीख के इसको लेके जाता है,
और कौन सी उम्र है बचपन में सीखने के लिए इसकी? हमारे पाकिस्तान में तो ये एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि 14-15 साल की उम्र में बच्चे को शुरू करवाते हैं, मगर पूरी दुनिया में 6-7 साल की उम्र से ही वो उसी फील्ड में बच्चे को ले जाते हैं। और हमारे जो माशरा है, हमारी जो बच्चों की माएँ हैं, वो यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े। हर माँ की ये ख्वाहिश होती है। और हमारा कोई सिस्टम नहीं है, हमारी कोई स्कूलिंग इस तरह की नहीं है स्पोर्ट्स के हिसाब से कि हमारा जो बच्चा शुरू से ही स्पोर्ट्स में आए और वहीं पे पढ़े, वहीं पे सीखे। ये एकेडमियों का सिस्टम ये हमारा नहीं है, हमारी बदकिस्मती समझ लें। जबकि ये इंडिया में, ईरान में, दूसरे ममालिक में एक जो बच्चा रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, एथलीट बन रहा है, पहलवान बन रहा है, तो उसके लिए सिलेबस 30% है। अच्छा। ये मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। सही। तो इसलिए वो पढ़े लिखे भी हैं, डिग्रियां भी हैं, और वो वर्ल्ड चैम्पियन, ओलंपिक चैम्पियन भी बनते हैं। तो ये सिस्टम हमारे पाकिस्तान में होना चाहिए ताकि शुरू से ही बच्चे आएँ और शुरू से ही गेम को पकड़ें, ग्रोथ हो। हाँ जी। और ये बाई बर्थ होती है या मेहनत से हासिल होती है? देखें, कोई अल्लाह ताला जिस पे मेहरबानी कर दे उसको तो 50% मेहनत की ज़रूरत होती है, और बाकी खुदा की तरफ से उसे जो तोहफ़ा मिला होता है वो पीक पे जाता है। अगर बाय गिफ्टेड ना हो तो मेहनत एक ऐसी चीज़ है जिससे बंदा आगे आ सकता है। आ सकते हैं। एक और भाई पूछ रहे हैं कि आप सामलपन जखड़ को तैयारी करवाएं, माशाल्लाह वो मुल्तान का पहलवान है, और उसको रुस्तम पाकिस्तान की तैयारी आप करवाएं। देखें जी, मुझसे पहले भी एक दफ़ा मेरे पास आया था सामल। वो उन दिनों में अवैस टायरों वालों से हारा हुआ था, तो मैंने उसको थोड़ा सा बताया, समझाया। मैंने आपको पहले ज़िक्र किया है कि उस्ताद का होना ज़रूरी है, और सही प्रॉपर उस्ताद का होना ज़रूरी है। तो उनके उस्ताद भी माशाल्लाह बहुत अच्छे पहलवान रहे हैं, बहुत उनको तजर्बा भी है, हमसे बहुत सीनियर है, मगर फिर भी हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है सोचने का, बताने का, करके दिखाने का। तो मैंने 2-4 बातें ऐसी बताई थी जिससे इसको अल्लाह ने फ़तह दी थी। तो बस वो दिन गए, आज वो फिर वापस नहीं आया मेरे पास। तो अगर कभी आएगा मुझसे पूछेगा, मैं ख़ुद नहीं जाऊंगा वहाँ पे उसको बताने। अगर वो कभी आएगा रुस्तम पाकिस्तान की तैयारी में तो मेरे से रब्ता करे, मैं ज़रूर बताऊंगा उसे, और इंशाल्लाह उसको फ़तह होगी। एक और भाई पूछ रहे हैं कि जब आप छोटे थे बचपन में किसकी कुश्ती देखना पसंद करते थे, या किसके किस्से सुने हैं आपने बचपन में? मैं मेरे घर में शुरू से ही कुश्ती का ही माहौल था। तो मेरे वाले साहब बहुत अच्छे पहलवान रहे हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और एक बात और मैं इधर आपको बता दूं कि जिस तरह पाकिस्तान में लोग बाहर से अब कोचेज़ आते हैं, आप हर गेम के कोचेज़ देख लें पाकिस्तान में आते हैं, बाहर से आते हैं। मेरे वाले साहब वाहिद ऐसे कोच थे जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया गए उनको सिखाने के लिए। ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। पहलवानी शुरू से ही बड़े भाई मेरे शाहिद खान वो पहलवानी कर रहे थे, मैं उनको देखता था। वो उनकी कुश्तियाँ भी मैंने बहुत अच्छी तरह से देखी हैं, और मेरे वाले साहब हमें हर दंगल में लेके जाया करते थे कि ताकि इनको ये शौक़ पैदा हो, ये आवाम को देखें। और फिर मेरे वाले साहब से जिस तरह लोग मिलते थे, प्यार और मोहब्बत करते थे, वहाँ से मेरे दिल में ये शौक़ पैदा हुआ कि अगर कुछ किया जाए तो इसी तरह लोग प्यार करेंगे। और लोगों ने बहुत प्यार किया है, बहुत मज़ा रहा है ये 20-25 साल, शुक्र है अल्लाह का। इसी तरह हमारे मुल्तान के हाथू खां पहलवान बहुत मशहूर पहलवान हुए। गामा पहलवान से भी उनकी कुश्ती हो रही थी लाहौर में, मगर वो दंगल वाले दिन नहीं हो सकी। तो उनकी जो मैंने कुश्तियाँ सुनी हैं वो नाकाबिल तस्खीर रहे हैं। उनका जो स्टाइल था, उनका जो कुश्तियाँ थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि हमारे मुल्तान के भी इतने अच्छे और बड़े पहलवान रहे हैं। एक और भाई सावन भट्ट पूछ रहे हैं रुस्तम शेखुपुरा पट्टा राशिद संधू DSP का, कि सवाल यह है कि हामिद खान भाई से पूछना कि आपका मुश्किल तरीन हरीफ कौन सा था जिसके साथ आपकी पूरी पावर लगी हो और मज़ा आया हो आपको उसके पहलवान के साथ? अब मुल्तान में हमारे असल में जैसे दफ बाजी की कुश्तियाँ हुई हैं वो अच्छे पहलवान से हुई हैं। तो अच्छे पहलवान से मेरी सख्त मुझे लगते थे वो, क्योंकि वो तगड़ा भी खूब था और समझदार भी, हर दाव का इस्तेमाल करता था। हमारे अक्सर पहलवान इस तरह होता है कि 1 या 2 दाव, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि मेरे 2-3 दाव थे,
तो अच्छी पहलवान माशाल्लाह अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे। वो हर दाव से आता था और वो कुश्ती में हर दाव का इस्तेमाल कर लेता था। वो मुझे पाकिस्तान में मुश्किल लगता था, और ऐसे इंडिया में मैंने आपको बताया कि वो 2-4 ऐसे पहलवान थे जिनके साथ लड़ने में बड़ी मुश्किल पेश आती थी, पूरी पावर लगती थी। हाँ जी। एक और भाई पूछ रहे हैं कि आप इतने अरसा तक कुश्तियाँ लड़ते रहे हैं, आपकी फ़िटनेस का क्या राज है, और आपके दौर पे जो पहलवान हैं वो छोड़ चुके हैं और पहलवानी से दूर हो चुके हैं, लेकिन आप माशाल्लाह अभी फिट हैं, अखाड़े में होते हैं। ये असल में ना मेरी जहाँ तक मेरी सोच है, जिस पहलवान का अपना अखाड़ा होगा ना वो ज़्यादा देर तक फिट रहेगा, क्योंकि उसने ना रोज़ाना जाना है, अखाड़ा खोलना है। लड़कों अगर मैं इधर नहीं आऊँगा तो कोई भी नहीं आएगा। ये अब आपको ये अखाड़ा है, ये पीछे मैट है, तो ये मुझे आना है तो ये अखाड़ा जारी रहेगा, आबाद रहेगा। इसी तरह हर पहलवान जो भी है, अगर जिसका अपना अखाड़ा है वो ज़्यादा लंबा चल सकता है, ज़्यादा फिट रहता है। सही सही। तो ये आपकी फ़िटनेस का राज। हाँ जी, मेरा बस अल्लाह का शुक्र है, ये इसी वजह से ही मैं। एक और भाई पूछ रहे हैं कि माशाल्लाह आपके बड़े भाई शाहिद खान पहलवान बहुत बड़े और अच्छे पहलवान रहे हैं बड़ी जोड़ के, क्या वजह है कि वो पहलवानी जल्दी छोड़ गए? और मैंने सुना है कि उनका बेटा भी पहलवानी कर रहा है। उसका शाहिद खान ने बहुत अच्छी, पाकिस्तान में सिर्फ बोले भाले ने ही उनको एक दफ़ा गिराया, बाकी कोई पहलवान नहीं गिरा सका। बड़े बड़े पहलवानों को उसने गिराया है, और उसका कोई हेल्थ के इशू आ गए थे, कोई प्रॉब्लम कोलेस्ट्रॉल का और दूसरे, और घुटने पे चोट भी लग गई थी। उस वजह से वो ज़रा 2010 तक उसने मुकाबले किए, उसके बाद उसने छोड़ दिए। और उसके बेटे को हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी उसने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए, तो कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह वो एक अच्छा पहलवान बने। एक और भाई पूछ रहे हैं कि क्या आपने सदीक और मटर पहलवान से कुश्ती लड़ी है? जी, हम कुश्तियाँ लड़ी हैं, 3 कुश्तियाँ लड़ी हैं, जिसमें से एक कुश्ती पहली मैंने 2017 में उसको गिराया था, कोट अद्दू सनामा मेले पर गिराया था। उसको भी समझ नहीं आई थी कि कौन सा दाव मैंने उसको लगाया। उसके बाद एक पहले कुश्ती हुई थी भावलपुर में, वो बराबर हुई थी। फिर दूसरी मैंने इसको गिराया, तीसरी फिर मैंने इसको गिराई, मगर वो मुनसिफ और ये नहीं मान रहे थे, उसमें ज़रा गड़बड़ हो गई थी, मगर मैंने अपनी तरफ से उसको गिरा दिया था। और 3 कुश्तियाँ हुई हैं उसको। एक पहली जो कुश्ती थी वो मैंने देखी थी, हाँ जी, वो बराबर हुई थी। एक और भाई आपको अप्रिशिएट करने के तौर पर ना बोल रहे हैं और आपसे प्यार करते हैं कि आपका बोलने का जो तरीका है माशाल्लाह उनको बहुत पसंद है, और मैं भी एग्री करूँगा, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आप बात करते हैं। इनकी बड़ी मेहरबानी है जी, इनका शुक्रिया है, ये मुझे पसंद किया है, इन्होंने मेरे बात करें। आज भी जो मैं इंटरव्यू आपको दे रहा हूँ, इंशाल्लाह इसमें जो बातें वो खरी और सच्ची बातें मैंने की हैं वो ज़रूर उनको पसंद आएगी। और किसी के ख़िलाफ़ मैं कोई बात नहीं करता, शुरू से जो हक सच की बात होती है वो मैं करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, जहाँ पे गिर गए, जहाँ पे गिराया सबको पता है, और दिल से मानते हैं कि यहाँ हारे हैं, यहाँ जीते हैं। बस ये सच्चे बंदे को फिर हर बंदा इज़्ज़त देता है, हर बंदा लाइक करता है। एक और भाई पूछ रहे हैं कि आपकी जब इनाम भाट साहब से कुश्ती हुई तो काफ़ी सारे लोग ये सोचते थे कि आप तगड़े थे और आप बड़े पहलवान थे, और सबको यही लगता था कि आप जीत जाएंगे, और जब आप हारे तो लोग यही सवाल कर रहे हैं कि क्या ये कुश्ती नूरा थी, रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल आपने उन्हें खुद दिया? ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर कोई पूरी दुनिया की दौलत भी मुझे दे दे और कहे कि ये रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल आप, या कोई भी टाइटल जो बड़ा टाइटल हो पाकिस्तान का, आप दे दो और ये पैसे ले लो, तो ये एक हराम खाने वाली ये एक बात है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हराम नहीं खाया और ना ही खाऊंगा, बच्चों को नहीं खिलाऊंगा। मेरे वाले साहब को 1961 में 1 लाख रुपए की इंडिया में ऑफ़र हुई थी, और उन्होंने कहा था कि हमारे मेरे वाले साहब 1961 में इंडिया इंदौर में मास्टर चंगी राम से उनका एक मुकाबला हुआ था। वो मेरे पास अभी एक वीडियो क्लिप भी है, वो मैं आपको दे दूंगा, वो आप बेशक इसमें ऐड करना, कि उन्होंने इंडिया में तकरीबन 1.5-2 घंटे कुश्ती लड़ी और मास्टर चंगी राम से बराबर हुए। बहुत बड़ा पहलवान था, बहुत बड़ा। और उसके लड़ने के बाद बहुत ज़्यादा नाम हो गया अब्बू का वहाँ पे, जमन खान का। उनको ऑफ़र हुई कि आप मास्टर चंगी राम या कोई और पहलवान था उससे एक कुश्ती गिर जाओ और 1 लाख रुपया हम आपको देते हैं। उस वक्त 1 लाख रुपया 1961 में। तो मेरे वाले ने कहा ना हराम मैंने खाया, ना मैं अपने बच्चों के लिए हराम की जायदाद बनाऊंगा, तो मुझे ये शर्त कबूल नहीं है।
तो मेरे अंदर उसी का खून है, और मैं उस वक्त का 1 लाख तो आज कई करोड़ों के बराबर होगा। तो मैं इस तरह के कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं हारूं और पैसे लेके हारूं। मैं आज अखाड़े बैठा हूं और आपके सामने कोई भी कसम कह लो तो मैं देने को तैयार हूं कि आज तक जो है पैसे लेके हारने का सोचा भी नहीं। वो भी करना तो हाँ जी, करना तो दूर की बात है, सोचा भी नहीं है कि हम पैसे लेके हारेंगे। और पहलवान जी वजह क्या बनी, आप अंडर एस्टिमेट कर गए इनाम भट्ट साहब को, क्या वजह बनी? वो असल में एक जब मेरा सेमीफाइनल मुकाबला हुआ था, मेरा तैयब पहलवान से कुश्ती थी, आपने देखी होगी वो। उसमें जब वो मैं उसको गिरा रहा था, गिरा लिया था मैंने, तो उधर मुझे क्योंकि वो सारे भाई अंदर आ गए थे, शरारत उनका शौक़ है करने का, तो उन्होंने ना एक मिल के ही ना मुझे पकड़ा, और यानी कि गड़बड़ हुई उस कुश्ती में। उधर मुझे घुटने पे ना बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। अच्छा। और जैसे ही चोट लगी ना, मैं चलने के काबिल भी नहीं था। अच्छा। वहाँ से जब मैं निकला था, मैं घर जब पहुँचा था, मेरा बड़ा बुरा हाल था, घुटने पे मेरी बड़ी चोट लग गई थी, और 20 दिन बाकी थे फाइनल में। और उस दिन में 20 दिन मैंने, यकीन करें, 10-12 दिन कुछ भी नहीं किया। अच्छा। और एक बंदा 41 साल एज हो और 12 दिन से उसको चोट लगी हो, और उधर से एक यंग मैन जो 27-28 साल का बंदा हो और चैम्पियन हो, तो मैं वो चोट जो है ना, फिर भी वो मुझे नहीं गिरा सकता था। उसने जो ये फाउल प्ले किया ना, वो मुझे ले गया। अच्छा। मैं असल में लोग इसीलिए कहते हैं कि वो इनाम भट्ट को मेरी जोड़ नहीं समझते थे। बिल्कुल। जैसे ही मैं गिर गया तो सब लोग हैरान हो गए, यार ये पैसे लेके गिरा है। मुझे लगता है हर बंदे ने यही कहा कि जी ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इनाम भट्ट ने पहले किसी बड़े पहलवान को नहीं गिराया था। हमारे जो लेवल के पहलवान थे उनसे ना ही वो लड़ा था। और मेरी एक वो थी कि मैं पहले कभी ना इनाम से ज़ोर किए थे, क्योंकि अक्सर पहलवान आपस में ज़ोर करते हैं, कैंपों में हम लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो मैंने पता नहीं कितने ज़ोर भोला भाला से, हमारे दौर में उमर पहलवान से, दोली पहलवान से, और बड़े बड़े नाम थे ना, तो उनसे ज़ोर होते थे ना, उनकी स्ट्रेंथ का पता था। इससे मेरे कभी ज़ोर भी नहीं हुए थे, ना ही मुझे इसका पता था ये क्या दाव लगाएगा, क्या करेगा। बस वो 2-3 चीज़ों ने मिल के ना वो हरा दिया बस। हाँ जी, बस एक ये है कि मैंने फाइनल हारा था मजीद बिल्लू से, उस्मान मजीद से। उसके बाद मैंने उसको वहाँ पे डीजी खां में गिराया, ऐसे ही भोले भाले को गिराया। बस इनाम से यही है कि कुश्ती दोबारा नहीं हुई और ये मौका नहीं मिल सका। और ट्राई की गई थी क्या कुश्ती की? बस वो हुई नहीं बस। अच्छा। हाँ, बस वो मैंने भी कोशिश नहीं की। असल में एक टाइम होता है, जब आपका टाइम गुजर जाता है ना, तो जब मैं भी नया जब इंटर हो रहा था ना, मैंने भी बड़े बड़े पहलवानों को हराया। सही। तो ये एक ना कहानी है जो चल रही है शुरू से। पहलवान जी हमने ये देखा कि जैसे 2009 वाला रुस्तम पाकिस्तान, और फिर 12 में हुआ, 11 में, और फिर इतना गैप हुआ कि 18-19 में हुआ। देखें, ये अगर 13-14 में हो जाता, 15 में हो जाता, तो हो सकता है मैं बन जाता, पीक पे होते। हाँ जी। तो जब मैं 2009 में लड़ रहा था तो इनाम भट्ट की कुश्ती थी पप्पू पहलवान लाहौरी से, पप्पू चंगड़ से कुश्ती थी। तो ये देखें ना, वो उस वक्त भी वो पहलवान था, बड़ा पहलवान था उस वक्त भी। और मैं समझता हूँ कि आपने पूछा था ना वो ये पिछले पहलवानों में, पप्पू पहलवान बहुत अच्छा पहलवान था। मैं उसके साथ टूर भी किया इंडिया के बहुत अच्छे उसने पहलवान गिराए हैं। बड़ा मज़ा आता था उसकी कुश्ती देखे। अभी आप देखें जो उसका जोड़ था उस वक्त, इनाम फिर 10 साल बाद आके मेरे साथ उसका मुकाबला हुआ। तो इस तरह ये जो है टाइम का बड़ा इशू है। टाइम इसीलिए तो कहते हैं कि टाइम की बड़ी अहमियत है। जैसे अब 23 में हुआ है ना, तो 25 में होना, 2 साल बाद ज़रूर होना चाहिए। एक और भाई पूछ रहे हैं कि अगर कोई पहलवान पहले पहलवानी करता और छोड़ चुका हो, तो दोबारा वो अगर इस फील्ड में आना चाहे तो कितना अरसा लगेगा उसको रिकवर होने में? अगर तो जवान आदमी है, 30 साल से कम है, तो 3-4 महीनों में दोबारा फिट हो सकता है। तो एज अगर ज़्यादा है तो वो फिर फिटनेस में नहीं आ सकता। ये ऐसी ही बातें होती हैं। फिर कोई ना कोई ऐसी चोट लगती है कि बंदा जो भी 2-3 महीने की एक्सरसाइज की होती है ना, सारी ख़त्म होती है। हाँ, 30 साल से जो कम जवान आदमी है वो छोड़ भी दे
तो 3-4 महीने में दोबारा अपने उस पीक पे आ सकता है जहाँ से उसने छोड़ी थी। एक और भाई पूछ रहे हैं, बड़ा यूनिक क्वेश्चन है कि अगर आपके अखाड़े पर ट्रायल हो रहे हों, आपके शागिर्द हो एक तरफ और दूसरी तरफ किसी और पहलवान का शागिर्द हो, तो आपका क्या रवैया होगा? दोनों पहलवानों को आप किस तरह देखेंगे? अब पहली बात तो है कि मैं उसका रेफरी नहीं बनूंगा, ना ही मैं उसका मुनसिफ होऊंगा। जब कोई मेरा शागिर्द लड़ रहा होता है तो मैं कोशिश करता हूँ 100% कि मैं बाहर बैठ के देखूँ और किसी और के हवाले कर दूँ कि जो फैसला करो तुम ही करो, क्योंकि फिर अगर ना चाहते हुए भी बंदा कोई फैसला करता है तो लोग कहते हैं ये अपने शागिर्द की इसने साइड ली है। पिछले दिनों एक कुश्ती हुई थी सामल जखड़ की और आसिम मोची की, और पप्पू पहलवान वहाँ पे मुनसिफ थे, तो हर बंदे ने कहा जी देखो जी वो गिर गया, तो वो जो है मुनसिफ था इसलिए उसने अपने शागिर्द की साइड ली। तो ये बातें फिर आ जाती हैं खाम में, हालांकि कोई साइड नहीं ले रहा होता। हर बंदा जब मुनसिफ भी आता है तो वो हक अल्लाह फैसला देता है। तो पहलवान जी पप्पू पहलवान ने भी हक अल्लाह, अब जो उनके नज़दीक हक अल्लाह था उन्होंने वो फैसला दिया, मगर लोग बातें बनाते हैं फिर इस तरह। मेरी कोशिश होती है कि मैं साइड में बैठूं, जो फैसला होगा हो जाएगा। अच्छा पहलवान जी, हमने देखा है माशाल्लाह मुल्तान की पहलवानी, जब से आपने पहलवानी छोड़ी है तो आपने माशाल्लाह शागिर्दों को बड़ा अच्छा तैयार किया है। काजी महबूब वन ऑफ मेरा फेवरेट पहलवान है, इसी तरह मोइन सियाल अभी राइजिंग स्टार है, और राना आदिल और भी काफ़ी सारे अच्छे बच्चे हैं जो तैयार हो रहे हैं। तो आपको क्या विजन है, क्या एम है? वो बच्चे भी देख रहे होंगे ये इंटरव्यू, किस लेवल पे आप उनको लेके जाना चाहते हैं? आपकी सोच क्या है उनके बारे में? आजकल के जो बच्चे हैं ना वो ये चाहते हैं कि हम 1 महीने में ही रुस्तम बन जाए, मगर इस तरह नहीं होता, टाइम लगता है। हाँ जी। अब जितने मैं अपना कहता हूँ कि मैंने उस तरह की मेहनत नहीं की जिस तरह मेरे बड़े भाई ने की, और अगर मैंने जो भी मैंने मेहनत की अगर वो ये आधी भी आज कर लें तो ये बड़े पहलवान बन सकते हैं। आज ये मेहनत के चोर हैं जितने भी पहलवान लड़ रहे हैं ना, और उनको मेहनत करनी चाहिए। जब तक वो मेहनत नहीं करेंगे वो अच्छे पहलवान नहीं बन सकते। सही। तो आपका विजन है कि वो मेहनत करें तो फिर आप इंशाल्लाह वो मेहनत करें ज़रूर बड़े पहलवान बनेंगे। एक और भाई पूछ रहे हैं कि आप जब मुल्तान में कुश्तियाँ कराते हैं तो अपने शागिर्दों की ज़्यादा कुश्तियाँ क्यों करवाते हैं? दूसरे जो अखाड़े वाले हैं उनको मौका क्यों नहीं देते? बट मैं तो जानता हूँ कि आप माशाल्लाह दूसरों को भी मौका देते हैं। देखें मेरे शागिर्द आपस में तो नहीं लड़ते, वो दूसरों से ही लड़ते हैं, और हमारे मुल्तान में बहुत कम हो गए हैं कुश्तियाँ होने। जो भी मुझे कहता है कोई कंपनी या कोई इदारा या कोई स्पोर्ट्स ऑफिस कि कुश्तियाँ करानी है आप आके इंतज़ामात करो, तो ज़ाहिर बात है मेरे जो शागिर्द हैं मैंने तो पहले तो उन्हीं को लड़ाना है। अभी पिछले दिनों एक खबरें का दंगल हुआ था, उसमें बड़ी जोड़ तो उसकी थी तैयब और शहजाद पचार की थी, आप भी आए हुए थे। तो ये मेरे दोनों शागिर्द तो नहीं हैं, वो तो ऐन मौके पे उसे हैज़ा हो गया और नहीं आया, तो उस वजह से फिर मैंने शहजाद के साथ मोइन को लड़वा के अपना एक मेले को बरकरार रखा। इसी तरह मेरी कोशिश यही होती है कि सबसे पहले मेरे अपने शागिर्द लड़ें, बाद में अगर कोई पैसे बचते हैं तो किसी और की जोड़ करवाएं। सही। वो बजट भी बहुत कम होता है। हाँ जी, बजट कम है, 2 या 3 कुश्तियों वो कहते हैं कराओ, तो इतने पैसों में तो फिर उन्हीं की हो सकती हैं। अच्छा एक भाई ने बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछा है कि हामिद खान साहब मेरे फेवरेट पहलवान हैं, भोले बाला और अच्छी मुल्तानी की तरह, उनसे ये पूछना कि आप रुस्तम पाक ओहन का टाइटल कैसे अपने नाम किया? वो तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइज़र थी ख्वार शाह जिसने इंडो पाक दंगल करवाया, उसमें इंडिया पाकिस्तान की फेडरेशन इन्वॉल्व नहीं थी, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? फेवरेट भी कह रहे हैं और फिर सवाल भी इतना मुश्किल उन्होंने पूछा है। चले मैं ये क्लियर कर दूं कि ख्वार शाह साहब जिन्होंने 2008 में इंडिया से पहलवानों को मंगवाया था, और उन्होंने ये टाइटल जो मैंने मुल्तान में इंडिया के रुस्तम नरेंद्र कुमार को हरा के रुस्तम पाक हिंद का टाइटल लिया, वो मैंने खुद नहीं लिया, वो मुझे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और ख्वार शाह उस वक्त डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब थे। अगर इनको डीजी का पता है, डीजी लफ्ज़ क्या होता है, डायरेक्टर जनरल, तो इनको पता चल जाएगा कि डीजी की कितनी अथॉरिटी होती है और क्या उनकी पोस्ट होती है। पाकिस्तान की पूरी फेडरेशन इन्वॉल्व थी, इंडिया पंजाब की पूरी फेडरेशन इन्वॉल्व थी, तब भी जाके ये मुकाबले हुए थे, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये रुस्तम पाक हिंद का टाइटल मैंने जीता था। सही। और वही भाई पूछ रहे हैं कि जब सतिंदर सिंह आया था तो आज़म लुड़का भी था, उनको पैसे आपको कॉल करते रहे, आप उनके साथ लड़ने नहीं गए सतिंदर सिंह के साथ?
अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा इन्होंने सवाल पूछा है। उस वक्त जो कुश्तियाँ करवाने, ये फिर पहले एक मुकाबला हुआ था अगस्त 2008, मुझे तारीखें बिल्कुल याद हैं। उसके बाद 2011 में ये सत्येंद्र पहलवान आया, तो उस वक्त अच्छी खासी रकम 2011 में पहलवानों के लिए उन्होंने मुख्तस की थी कि पाकिस्तान के पहलवान और इंडिया के पहलवानों को पैसे दे के तो ये मुकाबले अच्छे कराए जाएँ। जो हमारे इंतज़ामात जो फेडरेशन के उस वक्त करता धरता थे, वो अच्छा टिंडा पहलवान थे, हाजी अनवर अच्छा टिंडा। ये उनसे सवाल पूछा जाए कि उन्होंने हमारे पाकिस्तान के जो कमज़ोर पहलवान थे वो क्यों लड़ाए। उस वक्त देखें, अगर आज़म लुड़का उस वक्त बड़े पीक पे पहलवान था, उसको नहीं लड़ाया गया, बुलाया गया था। उनका भारतीय पहलवान से मुकाबला रखे, वो लड़ने को तैयार हैं। इनको चाहिए आप मुझे लड़ाएं इंडिया वाले के साथ। अब मेरी बुध वाले दिन ये फैसलाबाद रख के खड़े, बुध वाले दिन मेरी बिल्लू के साथ कुश्ती है मेरे शहर में लोधरा, रुस्तम में पाकिस्तान के साथ। अब इनको चाहिए एक दिन बढ़ाएं ताकि मैं वो भी लड़ूं, मेरी शहरदारी की कुश्ती है, और इसके इंडिया के साथ मुझे लड़ाएं। पहले भी मैं जीत के खड़ा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैंने नरेंद्र कुमार को जीता है, अब भी इसको भी जीत लूँगा, मेरी तो जोड़ ही नहीं है ये। मगर फिर वो वही जनूबी पंजाब का तासुब जो इन लोगों के जहन में है कि यहाँ के पहलवान ने अगर इसको गिरा लिया तो नाम तो उसका हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने शायद खोए वाला को उससे लड़ा दिया। हालांकि खोए वाला पहलवान जो हमारी पौड़ी थी उससे बिल्कुल नीचे थे, यानी कि सेकंड क्लास में आते थे। तो ना उन्होंने मुझसे किसी ने रब्ता किया और ना ही मुझे किसी ने कहा, क्योंकि वो हाजी साहब को मैं अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने तो मुझसे तो पूछा ही नहीं कि भाई आपने भी लड़ना है, क्योंकि साहब का रुस्तम पाक हिंद मैं था, मेरा हक बनता था बड़ी फाइट लड़ने का। मुझे पैसों की तो बात ही नहीं की, मुझे उन्होंने रब्ता ही नहीं किया। हालांकि रुस्तम पाक हिंद जो 8 में हुआ था, बशीर भोला बाला हार गया था लाहौर में ही, मैं मुल्तान में जीता था, लोधरा भावलपुर में आज़म लुड़का जीता था। हम दोनों को नहीं लड़ाया। और जो अच्छा एक अली पहलवान है पट्टों वाला, उसको भी लड़ा दिया गया फैसलाबाद में। और यकीन करो अवाम तो अवाम हमें देख के शर्म आ रही थी कि ये उसके साथ लड़ कैसे रहा है। हार जीत तो होती है, 1-2 बंदे लड़ते हैं, एक बंदा हार जाता है, कोई मसला नहीं, और उसको लड़ने का तरीका ही नहीं आ रहा था उनके साथ। इसी तरह और गुजरांवाले भी हुए थे मुकाबले, तो ये सारा क्रेडिट जो है ना अच्छा टिंडा को जाता है। उन्होंने तगड़े पहलवानों को छोड़ के सेकंड क्लास पैसे बचाए। अच्छा, तगड़े पहलवान ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। हाँ जी, उन्होंने वही 40-50 हज़ार से काम चलाने की कोशिश की, मगर जितना गुड़ उतना मीठा। सही। एक और भाई पूछ रहे हैं, दानिश पहलवान उस्मान मजीद बिल्लू पहलवान के शागिर्द हैं, वो पूछ रहे हैं कि आप मुतअद्दिद बार उस पाकिस्तान के फाइनल खेले हैं, बशीर भोला वाला, उस्मान मजीद बिल्लू और इनाम बाट में से किसके साथ फाइनल कुश्ती में आपको ज़्यादा मुश्किल पेश आई? इन तीनों में से तो भोला भाला ही मुश्किल था, मगर उस वक्त वो मेरी जोड़ नहीं था, बस वो उसकी किस्मत उस दिन अच्छी थी, और जो उन्होंने मेरे साथ वो जो गेम की थी ना नफसियाती तौर पे, बस उस वजह से मैं उससे हारा था। एक और भाई पूछ रहे हैं कि खान साहब से ये पूछें कि आप रुस्तम पाकिस्तान कब करवा रहे हैं? दुबई से ये बात कर रहे हैं। दुबई में भी मैंने रुस्तम में दुबई का टाइटल जीता था, इंडिया के सईद चौश पहलवान थे, 2009 या 8 या 9 की बात है, मैंने उसको वहाँ पे हराया था सईद चौश को, और मैंने रुस्तम दुबई का टाइटल भी जीता था, वो भी मेरे पास तस्वीरें हैं, मैं आपको दूंगा। सईद चौश 135 किलो का पहलवान था, 6.25 फुट का थी उसकी, और वो महाराष्ट्र का रुस्तम था, इंडिया का। वो मैंने वहाँ पे दुबई में एक हयात एजेंसी के नाम से, जो लोग वहाँ रहते हैं वो जानते हैं, हयात एजेंसी के नीचे समंदर पे जो बीच रेसलिंग जिसे बोलते हैं, उसी तरह बीच पे ही कुश्तियाँ होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी वहाँ पे कुश्ती जीती थी। और अब ये पूछ रहे हैं कि रुस्तम पाकिस्तान, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि रिक्वेस्ट मैं कर सकता हूँ, क्योंकि फेडरेशन सारी माशाल्लाह लाहौर में ही है, तो मेरी कोशिश होगी कि 2025 में रुस्तमी का मुकाबला हो। एक और भाई पूछ रहे हैं क्या आपकी कोई कुश्ती गुलशन रावी में हुई है लाहौर में? लाहौर में बड़े स्टेडियम में तो कुश्तियाँ होती नहीं हैं। उस्मान मजीद से भी हुई थी मीनार पाकिस्तान के जो साथ एक अतीक मेरा स्टेडियम था, या और इसी तरह भोला बाला से पंजाब स्टेडियम में हुई। कोचिंग सेंटर में मैं एक कुश्ती बहुत अच्छी मैंने गिराई थी 2005 में,
मैं बिल्कुल यंग पहलवान था उस वक्त। सोन चंगड़ पहलवान बहुत अच्छा पहलवान था, रुस्तम में लाहौर जो बना था उसको मैंने, रुस्तम पाकिस्तान के जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला था उसमें मैंने गिराया था। अच्छा पहलवान जी, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि जैसे रुस्तम पाकिस्तान में टाइम रखा जाता है, कभी 25 मिनट, कभी 20 मिनट, कभी आधा घंटा, तो आपके मुताबिक आइडियल टाइम क्या है और कुश्ती किस तरह होनी चाहिए रुस्तम पाकिस्तान में? देखें, जो बंदा आधे घंटे में कुछ नहीं कर सकता ना, वो 1 घंटे में भी कुछ नहीं करेगा। अच्छा। तो ये बड़ी वीडियो बनाई जाती हैं कि जी पॉइंट, हाँ चलें, अगर बहुत ज़्यादा इसरार हो रहा है आप 1 घंटा टाइम कर दो। अब इस तरह आसिम मोची और उसका पॉइंट पे फैसला हुआ है, 1 घंटा पे करवा लें आप। चलें, आप एक दफ़ा इन लोगों की भी मान के देख लें कि वो क्या चाहते हैं। जो लड़ने वाले हैं ना, उनसे भी कुछ मशवरा होना चाहिए कि यार आप किस तरह सेटिस्फाई होते हो, तो उस तरह ही उनकी भी 30% मान लेनी चाहिए। और एक रिक्वेस्ट मैं भी करके देखूंगा कि आधे घंटे से टाइम बढ़ा दें, 45 मिनट कर लें, उसके बाद चलो पॉइंट का कर लें हिसाब किताब। अगर जो आधे घंटे 45 मिनट में नहीं गिरा सकता, फिर वो ज़ाहिर बात है वो पॉइंट पे ही फैसला होगा। उसी दिन हमें फैसला भी चाहिए। हाँ जी। एक और भाई पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में आपका फेवरेट पहलवान कौन है? ये भी आप भी या पहले? दोनों को बता दें, पुराने भी और नए भी। मेरे फेवरेट पहलवान शाहिद खान पहलवान मेरे भाई थे, जो बहुत अच्छी कुश्ती लड़ते रहे। पाकिस्तान में बड़े बड़े पहलवानों से कुश्ती लड़ी हैं, उनका बहुत अच्छा स्टाइल, मजबूत स्टाइल था लड़ने का। हाँ जी, हाँ जी। मेरा आजकल जो लड़के लड़ रहे हैं जिस में मज़ा आता है देखने का, वो काजी महबूब मेरा एक शागिर्द है जी, बहुत अच्छा लड़ता है और मुझे उसकी कुश्ती पसंद है। माशाल्लाह, काट काट भी अच्छा है, जिस्म भी अच्छा है। हाँ जी, माशाल्लाह। आगे इंशाल्लाह अच्छी कुश्तियाँ लड़ेगा इंशाल्लाह। एक और भाई पूछ रहे हैं कि इंडिया के पहलवान कैसे हैं? आपने उनके साथ कुश्तियाँ लड़ी हैं। इंडिया के बहुत अच्छे पहलवान हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पे कुश्तियाँ होती हैं। एक मैंने पहले भी जिक्र किया है कि पाकिस्तान में पहलवानी, जो बंदा पहलवानी कर रहा है वो कुश्ती के पैसों से ही पहलवानी कर रहा है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर पहलवान को है। कोई भी घर से बहुत तगड़ा बैकग्राउंड का पहलवान नहीं है। 90% पहलवान ऐसे हैं जो कि मुतवस्सित तबके से हैं और वो, जबकि इंडिया में कोई भी गरीब पहलवान होगा 5 साल बाद वो आपको गरीब नज़र नहीं आएगा, क्योंकि उन 5 सालों में उसने 500 कुश्तियाँ लड़ ली होती हैं और पैसा इतना मिलता है। जो हमारे लेवल के वहाँ पहलवान है 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, और रोज़ाना कुश्ती, हफ्ते में 2 कुश्तियाँ, महीने में 6-6, 8-8 कुश्तियाँ लड़ते हैं। तो उनका और हमारा बहुत ज़्यादा फ़र्क इसलिए भी आ गया है कि वहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा है। अब आपको हर हफ्ते कोई 2 लाख 5 लाख देगा तो आप खामखा मेहनत करोगे, खामखा ही कुश्तियाँ लड़ोगे। एक अच्छा पहलवान बनने के लिए किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? कौन सी चीज़ है जिसको प्लानिंग में लेके जाना चाहिए कि ये चीज़ें करनी चाहिए फिर मैं अच्छा पहलवान, बड़ा पहलवान बनूँ? सबसे पहले तो मेहनत है, उसके बाद दूसरा नंबर खुराक का। अगर आप सही प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं, अच्छी खुराक खा रहे हैं, तो आप 1 साल नहीं तो 2 सालों में आप अच्छे पहलवान बन जाओगे। सनाउल्लाह पहलवान उबाया से आपकी कितनी कुश्तियाँ हुई और वो क्या रिज़ल्ट रहा और वो किस तरह के पहलवान हुआ? सनाउल्लाह डेरा इस्माइल खान का बहुत अच्छा पहलवान रहा है और मेरी उसके साथ 3-4 कुश्तियाँ हुई हैं, 2 बराबर भी हुई हैं, एक उसने गिराई है, एक मैंने गिराई है। और उसके साथ बहुत ज़ोर आवर पहलवान था, उसके साथ हमेशा मुझे लड़ के मज़ा आया। अच्छा पहलवान जी, ये बता दें कि आपकी पाकिस्तान के कौन कौन से पहलवानों के साथ कुश्तियाँ हुई हैं, टॉप के पहलवानों के साथ, और इंडिया के कौन से पहलवानों के साथ, उनका नाम बता दें, रिज़ल्ट भी बता दें। अब पाकिस्तान में तकरीबन जो बड़े पहलवान थे सबसे मैंने कुश्तियाँ लड़ी हैं और जो मैंने गिराई हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जिन्होंने मुझे गिराया वो ख़ुद बताएंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया लाहौर का सोन चंगड़ पहलवान, उसको भी गिराया और बशीर भोले भाले को भी गिराया और तैयब पहलवान लाहौरी उसको भी गिराया। इसी तरह गुजरांवाला से मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं उमर पहलवान, उनसे मेरी एक कुश्ती हुई थी। फिर हमारा ऐसा भाईचारा हुआ है कि कुश्ती नहीं हो सकी। 2000 में जब रुस्तम पाकिस्तान का फ़ाइनल था अच्छी पहलवान और बशीर भोले भाला का, उस दिन हमारी सेकंड कुश्ती मेरी थी जो बराबर हुई थी। तो गुजरांवाला के और भी बड़े अच्छे पहलवान हैं जिनके साथ
मेरी कुश्तियाँ हुई हैं। ऐसे रियासत में अच्छा बोरियम वाला जैसे फैसलाबाद का पहलवान, उससे मेरी एक कुश्ती हुई थी, बराबर हुई थी। और शौकत माड़े को मैंने गिराया, अख्तर रट्टे से बराबर हुआ हूँ। नादर पठान जो आसिम मोची का उस्ताद है, उससे मेरी 8 कुश्तियाँ हुई हैं। एक मैंने गिराई है, बाकी तकरीबन बराबर हुई हैं। इसी तरह असलम मोची से मेरी 2 कुश्तियाँ हुई हैं, एक पहली बराबर हुई, दूसरी मैंने गिराई थी। और इसी तरह शौकत माड़ा, उसको भी मैंने गिराया 2 दफ़ा। आज़म लुड़का से मेरी 12-13 कुश्तियाँ हुई हैं और ज़्यादातर मैंने ही गिराए हैं। और इसी नादिर डा से भी मेरी 5-6 कुश्तियाँ हुई हैं मेरे ख्याल में, एक कुश्ती मैंने उसे गिराई है। और बहुत ज़ैद पठान बहुत अच्छा पहलवान हुआ है, उसको भी मैंने एक दफ़ा बहावलपुर में गिराया है। तकरीबन जितने भी फजला केच वाला 3 दफ़ा मैंने उसे गिराया है। मटर मोची को मैंने 2 दफ़ा गिराया है। और इसी तरह अगर आप नाम लेते रहेंगे तो मुझे भी याद आ जाएंगे। बहुत अच्छा उस्मान मजीद बिल्लू 2 दफ़ा मैंने गिराया, एक दफ़ा लइये में गिराया, एक दफ़ा डीजी खान में गिराया। हाँ, और बराबर भी हुई हैं कुश्तियाँ उसके साथ। माशाल्लाह, ये बहुत बड़े टॉप के रेसलर। हाँ जी, अब मैं आपको जैसे बशीर भोला बाला कह रहा था ना कि मेरे अलावा कोई नहीं लड़ा, मैं आपको ज़रा नाम गिनवा देता हूँ, चलें आवाम को भी पता चल जाएगा। रोहित पटेल बहुत अच्छा पहलवान हुआ है, कुश्ती का जादूगर उसे कहते हैं इंडिया में, मैंने उसको गिराया। जोगिंदर दिल्ली वाला जो जोगिंदर पहलवान था, उसको मैंने गिराया। इसी तरह सईद चौस जो मैंने आपको बताया दुबई में, एक जगरूप पहलवान हुआ है और बेचारा फौत हो गया है, जिसको हरा के उमर पहलवान रुस्तम पाक को हिंद दिन रात कहता है जी, नहीं रुस्तम पाक को हिंद मैं, तो वो उसको मैंने हराया इंडिया में ही, जगरूप को। इसी तरह नरेंद्र कुमार बड़ा अच्छा रुस्तम हिंद हुआ है, उसको मैंने मुल्तान में गिराया है। और बहुत अच्छे अच्छे पहलवान, परविंदर दुमछड़ी जो इस वक्त भी लड़ रहा है और टॉप का पहलवान रहा है, उससे मेरी कुश्ती बम्बई में बराबर हुई है। हाँ, एक और बड़ा अच्छा पहलवान जिसने भोले भाले को सैफ गेम 2004 में हराया था इस्लामाबाद में, कालीराम, जगदीश कालीराम, उसकी मेरी 1 घंटा और 15 मिनट कुश्ती हुई है मट्टी में। फिर ज़बरदस्ती उन्होंने पॉइंट हालांकि मैंने उसको एक दफ़ा गिरा लिया था, नहीं माने, फिर उन्होंने ना मट्टी में ना ज़बरदस्ती एंड में पॉइंट करवा के तो मुझे 1 पॉइंट से उसे हरवा दिया। देसी कुश्ती मैं समझता हूँ वो बराबर हुई है मेरी उसके साथ। वो बहुत अच्छा पहलवान था। यानी कि इस तरह इतने लेवल पर मैंने इतने बड़े बड़े उनके जो पहलवान थे उनके साथ मैंने कुश्ती, गुरदेव पहलवान से हुई है, तोमर पहलवान से हुई है कुश्ती, बहुत बड़े बड़े जो, हाँ जी, राजीव तोमर। अच्छा पहलवान जी, हम जैसे यूजुअली देखते हैं ना, एक पहलवान अगर कोई टाइटल जीतता है, रुस्तम बनता है, तो ऐसा लगता है कि वही एक पहलवान की मेहनत है और वही टॉप पे बैठा है, वही बादशाह बना हुआ है। तो आप क्योंकि ये करते रहे, टाइटल भी जीतते रहे, आप बताएं कितना एक मॉरल सपोर्ट होती है दूसरे लोगों की जो आपको उस स्टेज पे लेके जाते हैं? अब जो मैं तो ये ही समझता हूँ कि पहलवान अकेला कुछ भी नहीं है, पहलवान अकेला बंदा बन ही नहीं सकता। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जिनके मेजर किरदार होते हैं, जिनकी वजह से ही वो वहाँ पे पहुँचता है। सबसे पहले उसके वालिदैन हैं, उस्ताद है, और वालिद और भाइयों के अलावा माँ और बहनों का बड़ा किरदार होता है ये पहलवान बनाने में। क्योंकि बाहर की तो चीज़ें वो देख रहे होते हैं, भाई देख रहा होता है, उस्ताद देख रहा होता है, उसकी खुराक जो है वो उसकी माँ और बहन के अलावा कोई नहीं देख सकता। आप बाहर से होटलों से नहीं खा सकते, आप किसी के घर में रह के वहाँ से नहीं खा सकते। आपकी अपनी माँ ही, अपनी बहन ही आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करती है और वो उनकी मेहनत होती है जिसकी वजह से वो उस स्टेज तक पहुँचता है। खुराक के बगैर नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता। सही। और दूसरे उस्ताद खलीफे ये भी सपोर्ट, बिल्कुल उस्ताद का किरदार है। खलीफा हमारे इधर सरायकी में तो खलीफा उसको कहते हैं जो मेहनत करवाता है, और मेहनत करवाने वाला और उस्ताद और जो अखाड़े के दूसरे पहलवान होते हैं, इन सब की सपोर्ट के साथ ही बंदा अच्छा पहलवान बनता है। अच्छा पहलवान, पूरा एक ग्रुप होता है। हाँ जी। एक और भाई पूछ रहे हैं कि आजकल के पहलवानों के पेट क्यों निकल रहे हैं? खुराक का मसला है या मेहनत कम करते हैं? हाँ जी, खुराक का तो ज़्यादा खाते हैं और मेहनत कम करते हैं, इसी वजह से उनके पेट निकल रहे होते हैं।
मगर आजकल तकरीबन जितने भी पहलवान हैं उनके पेट नहीं है। देख लें आप, बड़े बड़े जितने भी अच्छे नाम हैं बग़ैर पेट वाले पहलवान हैं, और अगर जिनके पेट हैं समझ लें कि वो उनकी मेहनत कम है, खुराक ज़्यादा है। सही सही। एक और भाई पूछ रहे हैं कि तैयब जंग वाला का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? अच्छा पहलवान है, अच्छी कुश्ती लड़ता है, तेज़ कुश्ती लड़ता है, दूसरे लड़कों की निस्बत तेज़ है, और इंशाल्लाह अगले 2-3 सालों में बहुत अच्छा पहलवान बनेगा इंशाल्लाह। एक और भाई पूछ रहे हैं कि मेरा फेवरेट पहलवान हामिद खान साहब से ये पूछना कि वो कुश्ती आगे लड़ेंगे या नहीं। जी, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आप दोस्तों की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा, और आगे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बस अब अपने जो खाड़े के दूसरे पहलवान हैं उन पे फोकस करूं। और एक उम्र होती है, एक स्टेज होती है जहाँ पे आके बंदे को खुद ब खुद ही बस कर देना चाहिए, और सबसे मेन चीज़ होती है कि हमारा जिस्म नहीं, बस इंशाल्लाह अब रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, और शागिर्दों को तैयारी करा। हाँ, अपने जो शागिर्द हैं जो मेरे खाड़े पे आते हैं बच्चे, उनको तैयारी करवा रहा हूँ, और कोशिश करूँगा कि अल्लाह पाक हमारे घर से भी एक अच्छा पहलवान पैदा करे जो मुल्क और कौम का नाम रोशन करे इंशाल्लाह। ठीक है पहलवान जी, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, माशाल्लाह बेहतरीन आपने इंटरव्यू दिया। यकीनन नौजवान पहलवानों को इससे फ़ायदा होगा, और आपने बेहतरीन बातें शेयर की, और जितने भी लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं और अच्छे तरीके से आपने उनका रिप्लाई किया, तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने ये टाइम दिया। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। आप पहलवानी की प्रमोशन के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और आप को अल्लाह इसका सिला भी देगा, और ये आप पहलवानों की आवाज़ लोगों तक पहुंचाते हैं, ये बहुत अच्छा मिशन है, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको भी पहलवानों की तरह आपको भी कामयाब करे और दीन और दुनिया की तरक्की दे, आमीन। जज़ाकल्लाह। मैं अपने तमाम दोस्तों का, उन फैंस का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझसे सवालात किए हैं, और इंशाल्लाह मैं किसी न किसी शक्ल में पहलवानी से वाबस्ता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि ये हमारे ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के जो मैदान हैं वो आबाद रहेंगे, हमारा मुल्तान आबाद रहेगा, और इंशाल्लाह हम पहलवानी की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे जब तक ज़िंदा हैं। जज़ाकल्लाह। ठीक है पहलवान जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।